दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ए आईना, बता ना मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। कुछ तो बता, हर्ष मुझे पसंद करेगा या नहीं। सुना है हर्ष बड़ा ही सुंदर गुणवान पुलिस अफसर है और उसकी वीरता व ईमानदारी को देख सारे चोर उचक्के उसका क्षेत्र छोड़कर भाग जाते हैं। भारती मन ही मन आईने के सामने बैठकर खुद से बातें कर रही थी कि उसकी माँ की आवाज़ आती है। अरे भारती, जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। जी माँ, तैयार हो रही हूँ, भारती जवाब देती है और फिर वह तरह तरह के ख्यालों में डूब जाती है। भारती के पिता सोहनलाल दीवान थे, परंतु 4 वर्ष पूर्व वह सेवानिवृत्त हो गए थे। भारती की शादी के लिए उन्होंने सूरजभान सिंह के बेटे हर्ष को देख रखा था, जो कि आज भारती को देखने आ रहे थे। भारती के घर के सभी सदस्य मेहमानों की व्यवस्था करने में व्यस्त थे। भारती की माँ तरह तरह के पकवान बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। भारती के पिता झपट कर दरवाज़ा खोलते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाभी जी, आइए। यह शब्द कहकर भारती के पिता हर्ष के माता पिता का स्वागत करते हैं। वाह, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है आपकी बेटी। यह हमारे घर को रोशन कर देगी। भाई, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। हर्ष के पिता सूरजभान सिंह जी कहते हैं। कितने तक पढ़ाई की है आपने? हर्ष की माँ भारती से पूछती है। जी, स्नातक की लास्ट ईयर है, भारती से उत्तर मिलता है। लाखों में एक है हमारी भारती। गाने बजाने, नाचने और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है और खाना तो ऐसा बनाती है कि खाने वाला प्लेट तक खा जाए। भारती की माँ भारती की तारीफ करते हुए कहती है। जी, प्लेट तक? हर्ष बोलता है। अरे नहीं बेटा, इनका मतलब है खाना अच्छा बनाती है। हर्ष के पिता बोलते हैं। भाई, हमें तो आपकी बेटी पसंद है। अब कुछ लेन देन की बातें भी हो जाए तो और भी अच्छा होगा। हर्ष के पिता सूरजभान सिंह भारती के पिता सोहनलाल से कहते हैं। भारती, ट्रे ले जाओ। सोहनलाल भारती से नाश्ते की ट्रे ले जाने को कहते हैं। जी बताइए भाई साहब, हमारा कहाँ तक रिश्ता हो सकता है? भारती के पिता सूरजभान सिंह से पूछते हैं। देखिए सोहनलाल जी, हमने हर्ष को दरोगा बनाने में काफ़ी खर्च किया है, इसीलिए उसी के हिसाब से शादी होनी चाहिए। सूरजभान सिंह जी जवाब देते हैं। हाँ, फिर भी भाई साहब बात खोल दे तो अच्छा रहेगा। हमें इंतजाम उसी हिसाब से करना होगा। भारती के पिता सोहनलाल कहते हैं। तो हर्ष के पिता जवाब देते हैं। देखो भाई, हर्ष के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है और हमने किसी लड़की वाले से कुछ मांगा नहीं है। अरे लड़की वाले तो खुद ही कहते हैं 20 लाख खर्च कर दूंगा या 25 कर दूंगा, परंतु हमें आपकी बेटी पसंद है, इसीलिए हम ये रिश्ता कम में ही कर लेंगे। ऐसा करो, आप 18 लाख कर देना। वैसे हमने कल ही विधायक जी की बेटी का रिश्ता खारिज कर दिया है। वह तो कह रहे थे कि आप बस हाँ कीजिए, हर्ष को मैं नोटों से तौल दूंगा। परंतु मैंने भी मना कर दिया क्योंकि हमें ऐसे घमंडी बिल्कुल पसंद नहीं है जो पैसे के रुआब पे शादी करना चाहते हो। हर्ष की माँ बीच में बोल पड़ती है। भारती के पिता सोहनलाल के पास इतने पैसे की व्यवस्था ना थी। वह सोच में डूब गए कि इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। तभी हर्ष अपने पिता से कहता है। पापा, यह क्या कह रहे हो? जब भारती हमें पसंद है तो लेन देन की क्या बात है? इनके पास जो सुविधा होगी उस हिसाब से इन्हें खर्च करने दीजिए। तू चुप रह कमबख्त, मुझे बात करने दे। तुझे जो बात करना है वो घर चलकर मुझसे करना। हर्ष के पिता गुस्से से परंतु धीमी आवाज़ में हर्ष से कहते हैं। हर्ष चुप हो जाता है। देखिए भाई साहब, हम इतना तो खर्च कर नहीं पाएंगे, परंतु फिर भी मैं सोच समझकर शाम तक बता दूंगा। भारती के पिता सूरजभान सिंह से कहते हैं। भारती हमारी इकलौती बेटी है, जो कुछ है सब इसी का तो है। भारती की माँ बताती है। हाँ, वो तो सब ठीक है बहन जी, फिर सोच के बताना, दरोगा है हमारा बेटा। हर्ष की माँ कहती है। भारती की माँ और पिताजी सोच समझकर जब सोच विचार करके सारे पैसों का आकलन करते हैं तो 10 लाख तक उनके पास बनते हैं। सोहनलाल सोचते हैं कि गांव की ज़मीन बेच दे, परंतु ज़मीन बेचने से आगे उन्हें समस्या आएगी, क्योंकि बेटी तो पराया धन होती है, वो तो चली जाएगी। बुढ़ापे पर उनके लिए ज़मीन ही उनका मात्र सहारा है, उसे बेचकर वह अपाहिज हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत सूरजभान सिंह को बता दी।
यह सुनकर सूरजभान गुस्सा करके भारती के पिता से कहते हैं, क्या सिर्फ 10 लाख? अरे हमने तुम्हारी बेटी को जरा तारीफ क्या कर दी, आप तो मुफ्त में ही शादी करने की सोचने लगे। भाई साहब, मेरी जितनी ताकत थी बता दी, अब फैसला आप पर है, क्या करना है? सोहन लाल ने हर्ष के पिता से कहा तो हर्ष के पिता ने जवाब दिया, फैसला क्या करना, इतने में शादी नहीं होगी, इतना कहकर फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह हर्ष के पिता को विधायक जी के यहाँ उनका फ़ोन फिर आया था, उनकी बेटी देखने, और आज बात भी पक्की करके आएंगे, बहुत पैसा मिलेगा। नहीं पापा, मैं भारती से ही शादी करूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो मैं खुद कमा रहा हूँ, हर्ष ने जवाब दिया। पागल हो गया है तू, अपने पापा से जबान लड़ा रहा है। हर्ष की माँ बोली, नहीं माँ, आप दोनों को मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ, परंतु माँ यह प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लो, भारती को अपनी बहू बना लो, प्लीज़ माँ। हर्ष अपनी माँ से विनती करता है। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हर्ष के पिता बोले। तो हर्ष ने जवाब दिया, तो ठीक है, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है और भारती के कॉलेज के गेट पर उसके आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वह भारती को आते देखता तो वह उसके पास पहुंचकर बोलता है, भारती जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? भारती को हर्ष पसंद था, परंतु वह कुछ न बोलकर चल दी। तब हर्ष ने फिर भारती से कहा, आपने जवाब नहीं दिया, मेरे पापा इतना खर्च नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ से जाइए। भारती ने ज्यों ही जवाब दिया कि हर्ष फिर बोला, मैं तुमसे बगैर पैसे के शादी करूँगा, बस तुम हाँ करो तो मेरे पापा से बात करो, उनकी हाँ तो मेरी हाँ होगी। भारती ने जवाब दिया तो हर्ष ओके कहकर भारती के घर पहुंच जाता है। हर्ष के बार बार कहने पर भारती के पिताजी राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन भारती और हर्ष की शादी भगवान शिव के मंदिर में होने वाली थी कि हर्ष अपने पिता को एक हवलदार द्वारा सूचना दिला देता है। जब हर्ष के पिता वहां पहुंचते हैं तब तक शादी हो जाती है। बहुत अच्छा किया तुमने हर्ष, अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी, परंतु आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते। हर्ष के पिता ने हर्ष से कहा, ठीक है पापा, परंतु मैं भी दरोगा हूँ, अपनी कमाई से फूटी कौड़ी आपको नहीं दूंगा। हर्ष ने भी उल्टा जवाब दिया तो हर्ष की माँ बोली, अरे बेटा, यह क्या कह रहे हो, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, मैं भी देखती हूँ यह कैसे रहने नहीं देंगे। लेकिन शकुंतला, हर्ष के पिता हर्ष की माँ से बोले। लेकिन शकुंतला फिर बोली, लेकिन वकील कुछ नहीं, इतनी सुंदर सुशील बहू है हमारी, और हमारे बेटे की जो खुशी है वो हमारी खुशी है। इस तरह से हर्ष की माँ के समझाने पर सूरजभान सिंह मान जाते हैं और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाथ पांव थकने पर हर्ष और उसकी पत्नी ही उसके सहारा थे। इसीलिए वह चुपचाप हर्ष और भारती को लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।